आपने सुशासन की बात कही, आपने कहा कि राम राज्य आ गया है। गोंडा में एक परिवार अंकित नहीं, देखिए मैंने कहा ना, अब मैंने पहले कहा लोकल नहीं बोला। सर तिवारी की हत्या हो गई, 9 दिन बीत गए हैं, अभी तक अपराधियों का पता नहीं चला। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट है, हंसिए के बल पर बैंक लूटा जा रहा है। किस तरीके से गोंडा में हंसिए के बल पर बैंक क्या लूटा गया? बैंक लूटा था। इसमें गोवन सबसे बड़ी समस्या बनेगा, जिससे किसान बहुत परेशान है। उसका आपके पास क्या रोड है? बीजेपी शासन में गुंडा या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है या ऐसी जगह जहाँ से लौट नहीं सकता। रेलवे में विकलांगों को और सीनियर सिटीजन को छूट मिलती थी, अब बंद हो गई। वो कब चालू होगी? आपने किसी का नाम लिया है, किसी की हत्या हुई है, मैं पता करके अभी मैं अधिकारियों से बात करूंगा। गृह विभाग को भी कहूंगा, हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे चाहे जितने बड़े। सब घर गिराए जा रहे हैं, उससे पहले उनका नक्शा पास हो जाता है, सब चीज हो जाता है, तो क्या अधिकारियों पे बुलडोजर चलेंगे? एक दूसरा क्या नेताओं के 5-5 पेंशन पे भी बुलडोजर चलाएंगे मोदी जी? भी चर्चा की अखिलेश यादव ने कहा ये अंतिम भाजपा के विदाई का बजट है, बजट भी झुंझुना है। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन ये झुंझुना की जो आवाज़ है ना, उस आवाज़ बहुत से लोगों को राजनीतिक रूप में झुंझुना पकड़ा देती है। अखिलेश यादव अब की जनता ऐसी बातें कहने वालों को झुंझुना पकड़ाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों का टिकट काटने जा रही है, सांसदों का। मुझको लगता है कि अपनी चिंता लोग करें, बीजेपी की चिंता करने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। और बीजेपी में कोई भी सांसद और विधायक हमारे वहाँ चुना नहीं जाता है। बीजेपी में किसी छोटे से कार्यकर्ता के जाके बयान ले लो कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। आपने सुशासन की बात कही, आपने कहा कि राम राज्य आ गया है। गोंडा में एक परिवार अंकित नहीं, देखिए मैंने कहा ना, अब मैंने पहले कहा लोकल नहीं बोला। सर ये जो है तिवारी की हत्या हो गई, 9 दिन बीत गए हैं, अभी तक अपराधियों का पता नहीं चला। किसान की पूरे प्रदेश में गोवन सबसे बड़ी समस्या बनेगा, जिससे किसान बहुत परेशान है। उसका आपके पास क्या रोड है? कल अखिलेश यादव गोंडा आए थे, उन्होंने कहा कि योगी जी गोरखपुर में भूमाफिया कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े प्रदेश के भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। प्रदेश में कोई तरीके से कानून व्यवस्था चौपट है, हंसिए के बल पर बैंक लूटा जा रहा है। किस तरीके से गोंडा में हंसिए के बल पर बैंक क्या लूटा गया? बैंक लूटा था। प्रदेश में जितने भी भूमाफिया हैं वो सब पार्टी के नेता हैं। देखो, जो लोगों ने अपराध का साम्राज्य चलाया है, आज उनको भाषण देने का या आज उनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी शासन में गुंडा या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है या ऐसी जगह जहाँ से लौट नहीं सकता। कुछ अगर बचे हैं कहीं भी, तो कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार कहीं किसी को नहीं है। बीजेपी अपराध मुक्त राज्य की परिकल्पना को साकार कर रही है। मैं गोवंश के बारे में जहां तक आप कह रहे हो, गोवंश का संरक्षण ये सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा होगा कि अब जिले में गौ पालकों को मैं समझता हूँ संभवतः 900 रुपये सरकार दे रही है। उनको पंचायत घरों के आसपास भी कहीं कहीं गौशाला बनाने दिया गया। अब आपका दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि फलानी जगह नहीं हुआ, यानी काम शुरू कर दिया है और काम युद्ध स्तर पर चल भी रहा है। जल्दी जहां नहीं बना है वहां पर बनने के प्रस्ताव जाएंगे और उन पर सरकार काम करेगी। गो जो आपके कह सकते हो जानवर, भाई आप अगर प्रश्न आंसर कर रहे हो, आपको प्रश्न की ये इतना प्रतिष्ठा रखना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके साथ साथ आप बयान कर रहे हो। हो गया। अब आपने किसी का नाम लिया है, किसी की हत्या हुई है, मैं पता करके अभी मैं अधिकारियों से बात करूंगा। गृह विभाग को भी कहूंगा, हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे चाहे जितने बड़े। लाल जी, सर अडवाणी को भारत रत्न देने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि बोल रहे थे, आप कमेंट्री क्यों करने लगते हो? तो बोलने आप जब प्रश्न पूछ लो उसके बाद शांत हो जाना चाहिए। आप लोग कोई बोल रहा हो उसके साथ साथ कमेंट्री करते हो, ये अच्छी पत्रकारिता का संकेत नहीं है। ओवैसी मैं समझता हूँ इस भारत में मुगल मानसिकता का
एक जीवंत उदाहरण हैं, जिनकी जुबान पे पाकिस्तानी बोल रह रहकर पाकिस्तानी जिन्न सवार हो जाता है। और ओवैसी को अडवाणी जी के त्याग और बलिदान को नहीं पता है। उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका देखी है सिंध प्रांत में जहाँ रहते थे। अडवाणी जी ने इस देश को एक करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। और अडवाणी जी ऐसा जो देशभक्त है, आज चंद लोग हैं भारतवर्ष में जो उनके समकक्ष हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार से उप प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री के रूप में भारत के सैन्य और आंतरिक जो जिसको कहते हैं सुरक्षा थी, उसको मजबूत किया गया, आज वो एक उदाहरण बना है। अडवाणी जी अपने जीवन चरित्र के कारण लोगों में आज एक मॉडल हैं। और ओवैसी अगर उन पर कोई बात कहते हैं तो वो आसमान में को देखकर थूकना है, वो थूक उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। ओवैसी पर आरोप लगता है कि जब वो बोलते हैं तो आपको फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है। एक सवाल है, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, और सभी इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, उससे पहले उनका नक्शा पास हो जाता है, सब चीज हो जाता है, तो क्या अधिकारियों पे बुलडोजर चलेंगे? एक दूसरा क्या नेताओं के 5-5 पेंशन पे भी बुलडोजर चलाएंगे मोदी जी? देखिए, आपके ऐसे जो प्रश्न हैं कुछ कि आप बुलडोजर की जब बात कर रहे हैं ना, अभी आगरा में आप पता करके देखना, जमीन के विवाद में एक इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक को जेल भेज दिया गया, घरों को कुर्क कर दिया गया। योगी सरकार में अधिकारी हो, नेता हो, माफिया हो, गलत काम जो करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, नंबर 1। गोंडा जिले में तमाम घर और दूसरी बात है चला कि सामान्य पेंशन को, जो पुरानी पेंशन है, उसकी जगह जो दूसरी पेंशन शुरू की गई थी, उनमें और कितना अच्छा हो सकता है। पुरानी पेंशन की कौन और अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, जल्दी ही वो आपका जो मेरा सवाल दूसरा था, क्या नेताओं के पेंशन पे मैंने जवाब दे दिया। आम लोगों की पेंशन ही इतनी अच्छी हो जाएगी कि उनकी तुलना नेता से और उनसे करने की जरूरत नहीं। क्या 5-5 पेंशन जाएगा? हो गया।